हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मेंटर राजेश सर। और आज के वीडियो में हम फिर से सर्कल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में भी 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और मैंने बोला था कि ये सारे क्वेश्चन जो है वो दूसरे चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट इनमें इन्वॉल्व हुए हैं, ऐसे बेस्ड सर्कल के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। और इम्पॉर्टेंट है, इससे क्या हो जाएगा कि आपके जो दूसरे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट है वो भी रिवाइज हो जाएंगे। तो ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये बोलता है कि द नंबर ऑफ पॉइंट्स एक्स कॉमा वाई हैविंग इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स, मतलब एक्स और वाई दोनों इंटीजर होना चाहिए। सेटिस्फाइंग द कंडीशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 25। अब ये कंडीशंस को देखो, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 25। एक्स और वाई क्या क्या हो सकते हैं? एक्स और वाई हो सकते हैं 0, या फिर +-1, या फिर +-2, या फिर +-3, या +-4। कैसे? अब देखिए, अगर x को मैंने 0 रख लिया और y को +4 रखा या -4 रखा तो 16 लेस देन 25 आ जाएगा। करेक्ट? तो +-5 नहीं लिख सकता मैं। करेक्ट है? अगर 5 रख दिया मैंने और x को 0 रख दिया, y को 5 रख दिया, तो ये 25 = 25 हो जाएगा। मतलब यहाँ से ही नंबर्स को मेरे को लेना पड़ेगा, x और y दोनों। करेक्ट है? तो कितनी चॉइसेस हैं मेरे पास में x को और y को लेने का? 1, ये 2, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9। तो x कैन बी चूजन इन 9 ways। x कैन बी चूजन इन 9 ways। और आपका सिमिलरली y जो है उसको भी हम कितने तरीके से चूज कर सकते हैं? 9 ways में। तो मेरे पास में टोटल ऑर्डर पेयर कितने हो जाएंगे? टोटल ऑर्डर पेयर ये हो जाएंगे 9 × 9, दैट इज इक्वल टू 81। लेकिन 81 अभी आंसर नहीं है। वो क्यों? रीज़न ये है कि अगर मान लेते हुए x 3 हो गया और y 4 हो गया, करेक्ट है, तो 3 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो 25 लेस देन 25 इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड तो नहीं भी। तो हमको ऐसे पॉइंट इनमें है अभी, उनको सर्च आउट करना है। तो वो कौन कौन से पॉइंट्स है वो भी देख लीजिए। वो पॉइंट्स होंगे आपके जैसे 3, 4, करेक्ट, 4, 3, करेक्ट, और 4, 4। ये ऐसे 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं। अब इसके साथ में प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन बनाइए। तो जैसे -3, -4, ठीक है, -3 4 और 3 -4, ये हो जाएंगे। 4 के साथ में भी लीजिए, -4 -3, -4 3, या 4 -3। और ऐसे ही क्या कर लेंगे आप 4 के साथ में 4 -4 एक हो जाएगा, या -4 4 हो जाएगा, या फिर -4 -4। तो आप अब ये इतने पॉइंट्स ऐसे हैं जो इसको सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, जो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो चुके हैं। करेक्ट? तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे पॉइंट्स है, इनमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो फाइनली 81 - 12 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 69। आई होप दैट ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। और ये सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे करना क्या है वो देखिए। इफ द पॉइंट k+1, k लाइज इनसाइड द रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल x = 25 - y² का रूट। करेक्ट? अभी देखिए, ये स्पेशल कर्व है, x = √25 - y²। इसको देखिए, एक पोर्शन ऑफ सर्कल जरूर है, मगर आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना है। एक्स और वाई की कुछ पर्टिकुलर लिमिट्स होगी। करेक्ट? एंड वाई एक्सिस, देन के बिलोंग्स टू। तो सबसे पहले मैं उसी की बात करता हूँ। ये लिखा हुआ है x = √25 - y²। मतलब x तो हमेशा पॉजिटिव होगा। करेक्ट है? x हमेशा पॉजिटिव होगा। अच्छा, उसके बाद में ये जो 25 - y² है, 25 - y² हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी ये स्क्वायर रूट डिफाइंड होगा। करेक्ट? इसका ये मतलब हो गया कि y ने -5 और 5 के बीच में रहना चाहिए, इंक्लूडिंग -5 एंड 5। करेक्ट? ये बात समझ में आई क्या? y किसके बीच में रहेगा? -5 और 5, इंक्लूडिंग -5 एंड 5। ओके, फाइन। उसके बाद x हमेशा आपका 0 और x किसके बीच में रहेगा? x बिलोंग्स टू 0 to 5। करेक्ट है? अगर इसको 5 रख दिया तो 0 हो जाएगा x। तो 0 और 5 के बीच में, अगर इसको y को 0 रख दिया मैंने,
तो x 0 और 5 के बीच में होगा, इंक्लूडिंग 0 एंड इंक्लूडिंग 5। ये दो बातें समझ में आ गई। अब ये एक्चुअली में सर्कल ही है, एक्स स्क्वायर किया तो 25 माइनस वाई स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो आप देखेंगे कि अगर ये सर्कल है, ठीक है, ये -5, 0, ये 0, 5 और लाइक दैट, ये 5, 0 है, 5, 0, ये 0, 5 और ये 0, -5। तो आपका जो पोर्शन की बात किया है, ये जो कर्व है वो एक्चुअली में कौन सा पोर्शन है, वो ये वाले पोर्शन की बात कर रहा है। अब यहाँ देखेंगे आप, इस पोर्शन में x जो है वो 0 और 5 के बीच में है, इंक्लूडिंग 0 एंड 5, करेक्ट। उसके बाद आपका जो y है वो -5 से लेकर 5 के बीच में है, करेक्ट है। हाँ, तो इंटीरियर पॉइंट्स में मुझे चाहिए कि ऐसे कौन कौन से k है जो इस पोर्शन में रहेंगे, जो मैंने शेडेड किया है उस पोर्शन में रहेंगे। तो इसको करने के लिए आपको S1 इज लेस देन 0 की कंडीशन लगानी पड़ेगी, करेक्ट है ना, करेक्ट, फाइन। तो इसको एक काम कर लेते हैं, मिटा देते हैं। तो अब हम आते हैं, हमारी जो कंडीशन है क्या, S1 हैज़ टू बी लेस देन 0, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि x किसके बीच में आना चाहिए, 0 और 5 के बीच में, और -5 और 5 के बीच में y होना चाहिए, करेक्ट। S1 लेस देन 0 का मतलब क्या होगा, इस सर्कल से S1 लेस देन 0 का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -25 इज लेस देन 0, करेक्ट, फाइन। अब आपके पास y एक्सिस भी हो गया, ठीक है, बाउंडेड बाय द कर्व, फाइन, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, x यहाँ से देखते हैं, ये पॉइंट्स को लेंगे, ये पॉइंट्स हो जाएगा k+1 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर -25 इज लेस देन 0, ठीक है, इज लेस देन 0, फाइन। तो इसको हमको अब सॉल्व करना पड़ेगा, फिर दिखा नहीं है, देख लेते हैं। तो ये होएगा k+1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस k स्क्वायर -25 इज लेस देन 0, करेक्ट। ओके, दिस इज k+1 का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर -25 इज लेस देन 0। तो ये क्या हो जाएगा, 2k स्क्वायर हो जाएगा, 2k स्क्वायर, ओके, देन प्लस 2k होएगा -24 इज लेस देन 0, करेक्ट। ये क्या हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस k -12 इज लेस देन 0, मतलब आपका k+4 इंटू k -3 इज लेस देन 0, वही भी कम मेथड से है। तो क्रिटिकल पॉइंट आपके क्या जाएंगे, -4 और 3, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो -4 और 3 के बीच में k रहना चाहिए, यहाँ से तो यही बात क्लियर होती है कि -4 और 3 के बीच में k रहेगा, करेक्ट, फाइन। तो लेकिन एक क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट भी है, उस ट्विस्ट को देखेंगे वो क्या है। वो ट्विस्ट ये है कि k तो आपका बिलोंग कर रहा है -4 और 3 के बीच में, ठीक है। तो क्या ये आंसर होना चाहिए -4 और -3, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एरर करेंगे। अभी मैंने बताया था आपको कि x किसके बीच में लाई करना चाहिए, 0 और 5 के बीच में। तो k+1 की वैल्यू, इसको देखो, k+1 की वैल्यू आपकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी, k+1, ठीक है, मैक्सिमम 5 होगी, मिनिमम 0 मैक्सिमम 5। तो k कब, ये वाला वैल्यू कब 0 होगा, तो k+1 0 तभी होगा, k+1 इक्वल टू 0, मतलब k इक्वल टू -1, करेक्ट है। तो -1 से लेकर 3 तक के जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे वो आपके आंसर रहेंगे। तो k बिलोंग्स टू फाइनली आएगा -1 से लेके 3, करेक्ट, ये आंसर होगा। आई होप दैट ये बात समझ में आ गई होगी। ये ऑप्शन ए करेक्ट है। लग रहा है कि ऑप्शन डी आ रहा है, कैलकुलेशन से ऑप्शन डी आता है, करेक्ट, कोई इशू नहीं है यहाँ तक के, है ना, कैलकुलेशन से ऑप्शन डी आ रहा है। लेकिन कंडीशन आपको पता है कि एक्स किसके बीच में होना चाहिए, 0 और 5 के बीच में। तो के को हमने ऐसी वैल्यू देनी है कि उसकी मिनिमम वैल्यू 0 आ जाए,
मतलब k+1 की। तो k+1 की मिनिमम वैल्यू 0 तभी आएगी जब k को -1 कर देंगे। करेक्ट है क्या? बाकी कंडीशन फिर -1 से लेकर 3 के बीच में जितने भी नंबर्स है वो सेटिस्फाइड करते हैं, x को भी और y को भी। जो x और y की रेंज है वो उसको सेटिस्फाइड करेंगे। तो आई होप दैट ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। और इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स एंड वाई, मतलब फंक्शनल इक्वेशन है, फंक्शंस का कॉन्सेप्ट आ गया। एंड एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2 एंड ए एन इक्वल टू, ये दिया हुआ है, ए एन इक्वल टू एफ ऑफ एन। ठीक है, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग a1 a2 a3 a4 एज द एंड्स ऑफ डायमीटर। तो सर्कल के डायमीटर फॉर्म का, सर्कल का जो इक्वेशन डायमीटर फॉर्म में हम लिखते हैं उसका कॉन्सेप्ट है, और पहले फंक्शनल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है फंक्शंस को डिटरमाइन करना है। तो देखिए ये तो वेल नोन स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई होता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो ए की पावर एक्स लिख देते हैं। ठीक है, अब ए को डिटरमाइन करना है। गिवन क्या है? गिवन है एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2, मतलब ए की पावर 1 इक्वल टू 2, ए इक्वल टू 2 आ गया। तो फाइनली मेरा फंक्शन डिटरमाइंड हो गया। एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स हो जाएगा 2 की पावर एक्स। ठीक है, फंक्शन डिटरमाइंड हो गया। अब आपके पास में a1 a2 a3 और a4 निकालने की कंडीशन दी हुई है, ये वाली कंडीशन। a1 क्या हो जाएगा? एफ ऑफ 1 होगा, एफ ऑफ 1 होगा मतलब 2 की पावर 1 दैट इज इक्वल टू 2। करेक्ट, तो वैसे ही a2 हो जाएगा एफ ऑफ 2, तो 2 की पावर 2 a4 हो जाएगा। वैसे ही a3 आ जाएगा एफ ऑफ 3, और ये 2 की पावर 3 8 आ जाएगा। और वैसे ही a4 आ जाएगा एफ ऑफ 4, मतलब 2 की पावर 4 और ये 16। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे क्लियर हुई कि आपके पास में ये जो फंक्शनल इक्वेशन है इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई होता है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लिख दीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स। अब ए को डिटरमाइन करना है। ए को डिटरमाइन करने के लिए कंडीशन दी रहेगी, हर क्वेश्चन में दी रहेगी। जैसे यहाँ पे एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2 है, तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2 से आप ए को डिटरमाइन कर लेंगे और फिर ये सारे नंबर्स। तो फंक्शन का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ठीक है, a1 a2 a3 a4 आ चुका है। तो अब a1 a2 a3 a4 डायमीटर्स के एंड पॉइंट्स है, मतलब सर्कल इस प्रकार का है और ये आपका a1 a2 एक एंड हो गया और ये a3 a4 दूसरा एंड हो गया। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस a1 क्या है? 2 है, और फिर x माइनस a3 कितना है? 8 है, प्लस y माइनस y1 a2 कितना है? 4 इंटू वाई माइनस a4 कितना है? 60 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म। करेक्ट है, तो दोनों कॉन्सेप्ट यूज हुए इसमें। एक तो डायमीटर फॉर्म इक्वेशन, सर्कल का इक्वेशन जो डायमीटर फॉर्म में हम लिखते हैं, और फंक्शंस का कॉन्सेप्ट भी यहाँ यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और इस क्वेश्चंस को देखिए, इस क्वेश्चंस में भी बड़े इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स यूज़ हुए हैं। जनरली हम वो फंडामेंटल्स लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं और समटाइम्स हम मिस कर जाते हैं उन कॉन्सेप्ट को। जब हम 11th और 12th की प्रिपरेशन करते हैं तो अचानक से अगर वो क्वेश्चंस उनके ऊपर बेस्ड आ जाते हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो कभी कभी प्रॉब्लम आती है। अगर वो याद रहते तो कोई इशू नहीं है। ये क्वेश्चन वैसा ही है, रेगुलर पॉलीगॉन, देखिए रेगुलर पॉलीगॉन की बात कर रहा है और जिसके साइड्स 9 है। करेक्ट है, और लेंथ भी दिया है 2, इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, मतलब एक सर्कल है, इस सर्कल में 9 साइड वाला रेगुलर पॉलीगॉन इंस्क्राइब्ड है। करेक्ट है, ठीक है, और हर एक की साइड की लेंथ जो है वो 2 यूनिट्स है, ये गिवन है। तो क्या करेगा, जो हर साइड है ना वो सेंटर के ऊपर एक एंगल सस्टेन करेगा। करेक्ट है, वैसे ही सारे के सारे जितने भी आपके साइड्स होंगे रेगुलर पॉलीगॉन के, वो सबके सब आपके सेंटर के ऊपर एंगल सस्टेन करेंगे। तो 9 साइड्स है तो सेंटर के ऊपर 9 एंगल्स सस्टेन करेंगे, और इक्वल लेंथ के कॉर्ड्स है सर्कल में। फिर क्या होता है कि कॉर्ड्स अगर इक्वल लेंथ की होती है तो वो एंगल भी सेंटर के ऊपर
इक्वल मेजरमेंट का ही सब्सटेंड करते हैं। तो इसका ये मतलब हो गया कि अगर मुझे इस सेंट्रल एंगल ए ओ बी को निकालना है, ए ओ बी को, करेक्ट है, जो कॉर्ड ए बी ने सेंटर पे बनाया है, तो एंगल ए ओ बी टोटल 360 डिग्री को आपको 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, करेक्ट। तो ये बनेगा 40 डिग्री। तो ये एंगल आ गया आपका 40 डिग्री। दिस एंगल इज 40 डिग्री, करेक्ट, फाइन, ओके। बाकी एंगल सभी जितने भी आपके कॉर्ड्स रहेंगे या फिर आप बोलिए साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, वो 40 डिग्री के आपके एंगल सस्टेन करेंगे सेंटर के ऊपर। प्रॉपर्टी क्या लगाई? प्रॉपर्टी वो लगाई है कि अगर जितने भी कॉर्ड सर्कल के इक्वल लेंथ के होते हैं वो इक्वल एंगल ही सस्टेन करेंगे सेंटर के ऊपर, ठीक है। तो टोटल 9 साइड्स है रेगुलर पॉलीगॉन के, तो वो 9 एंगल्स सस्टेन करेंगे और पूरा टोटल एंगल 360 डिग्री होता है, तो ईच एंगल 40 डिग्री का होगा। खैर ये पॉइंट से क्लियर हो गया, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको बात समझ में आ गई। ओके, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब मुझे रेडियस निकालना है, तो रेडियस मतलब ये आर या फिर ये आर। अब इसको कैसे निकालेंगे? ये तो खाली 40 डिग्री दिया हुआ है। अच्छा, इसका लेंथ 2 यूनिट दिया हुआ है। अच्छा, ये दोनों साइड सेम है, तो इसका मतलब यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये इसको और इसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये वाली लेंथ 1 यूनिट की हो जाएगी, करेक्ट है। खैर अब ये 1 हो गया, और ये ट्राइंगल देखो ए ओ एम, ये और ट्राइंगल आपका बी ओ एम, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। किससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? राइट आर एच एस से, है ना। ये देखो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, दोनों का हाइपोटेन्यूज सेम है, और ये साइड अभी हमने देखा कि सेम आई है, तो आर एच एस से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मतलब ये वाला जो एंगल है वो आपका 20 डिग्री का हो गया, करेक्ट, 20 डिग्री का हो गया। पूरा होल एंगल 40 डिग्री का, तो ये 20 डिग्री का हो गया। तो अब मुझे रेडियस निकालना है। रेडियस निकालना है मतलब इस साइड को और इस साइड को यूज़ होने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अप्लाई करना है। तो ये 20 डिग्री के अपोजिट में ये आ गया और हाइपोटेनस में आ गया, मतलब साइन 20 डिग्री यूज़ करेंगे। साइन 20 डिग्री अपोजिट में क्या है? 1 है, करेक्ट। अपोजिट में कितना है? 1 है, और यहाँ पे आ जाएगा हाइपोटेनस में आर। तो आपको क्या निकालना था? आपको रेडियस ही तो निकालना था। तो रेडियस इक्वल टू 1/sin 20, मतलब कोसेक 20, करेक्ट है। कोसेक 20 रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो आपका π/9 आ जाएगा, करेक्ट। तो ये आंसर आएगा कोसेक π/9। तो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हम लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं उनको यहाँ पे यूज़ ज़रूर किया है, और वो अगर मिस हो जाते हैं तो ये क्वेश्चन फिर बनेगा नहीं, करेक्ट है। तो आई होप दैट ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के ऊपर मूव करते हैं। और ये क्वेश्चंस को देखिए, यहाँ पे भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। वो क्या है कि इफ द स्ट्रेट लाइन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 2, ए एंड बी नॉट इक्वल टू 0 टचेज द सर्कल, ठीक है, टच कर रहा है मतलब टेंजेंट है इस सर्कल को, एंड इज नॉर्मल मतलब टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की कंडीशन दी हुई है कि एक लाइन जो है वो एक सर्कल के ऊपर टेंजेंट है और दूसरे सर्कल के ऊपर नॉर्मल है। अब देखो क्या हो गया कि नॉर्मल और टेंजेंट दोनों के कॉन्सेप्ट एक साथ आ गए। क्वेश्चन इतना बड़ा दिखता है तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगने लग जाता है, बड़ा आसान सा है। ए और बी की ही वैल्यू निकालनी है। टेंजेंट है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आ जाएगी, रेडियस इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ सेंटर फ्रॉम द गिवन लाइन, करेक्ट, एक बात। और नॉर्मल है तो नॉर्मल की क्या कंडीशन होती है? नॉर्मल की कंडीशन एक खास बात रखना कि नॉर्मल इज ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, करेक्ट है। तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपके पास में एक सर्कल ये है, ठीक है। इस सर्कल का सेंटर की बात करूँगा। इस सर्कल के सेंटर को अगर मैं लिखा तो ये 1,0 हो जाएगा, 1,0 सी 1,0, करेक्ट। और इसके ऊपर ये रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस आ जाएगा 1 माइनस ऑफ -3, ये माइनस आके इधर माइनस होगा, इधर 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 3 स्क्वायर रूट मतलब 2। तो ये रेडियस 2 है, सेंटर 1,0 है, और लाइन है आपकी ये ax + by -2 दैट इज इक्वल टू 0, करेक्ट है क्या? तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? 2 = ये हो जाएगा 1 मतलब ओनली a -2, ये तो 0 है,
और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब स्क्वायरिंग करेंगे तो 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4, ये इक्वेशन मिलेगा। तो फाइनली इस इक्वेशन को अभी एज इट इज रखते हैं। यहाँ पे दोनों ए और बी अभी बने हुए हैं, करेक्ट है। हमको ए और बी को डिटरमाइन करना है और ए और बी दोनों बने हुए हैं। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी तो हमने लगा दी, और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाने के बाद भी ए और बी अभी एज इट इज़ बने हुए हैं। ए और बी को फाइंड आउट करना है। जरा दूसरी कंडीशन देखें कि दूसरी कंडीशन में ये सर्कल है, ओके। इस सर्कल का इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y। तो इसका सेंटर तो मुझे पता चल गया 0,2, करेक्ट है। ओके, सेंटर 0,2 है, तो ये जो लाइन है वो यहाँ से पास हुई, क्योंकि ये लाइन जो है ए एक्स प्लस बी वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ये नॉर्मल है। अगर नॉर्मल है तो ये सेंटर से पास होगी। तो सेंटर से पास होगी मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाइड करेंगे, तो सेटिस्फाइड करवाएंगे यहाँ पे, तो 0 हो गया ये। तो 2b माइनस 2 इक्वल टू 0, मतलब b इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको b मिल जाता है। नॉर्मल की कंडीशन लगा दी कि नॉर्मल पासेस थ्रू बी। अब ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन भी है। समटाइम्स नॉर्मल है तो फिर नॉर्मल की कंडीशन क्या होगी, उस कंडीशन में अगर आप जाएंगे तो आप फंस जाएंगे। आपको सीधा सीधा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा याद रखना है कि जब भी नॉर्मल की बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दी सर्कल, तो नॉर्मल इज ऑलवेज पासेस थ्रू दी सेंटर ऑफ द सर्कल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा नॉर्मल से रिलेटेड, करेक्ट। तो वो काम किया तो बी स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल, अब बी निकल गया तो ये निकल जाएगा। यहाँ से ए क्या मिलेगा 4a स्क्वायर, करेक्ट, 4a स्क्वायर। अब बी कितना है 1 है, तो प्लस 4 हो जाएगा। फिर ये ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 कैंसल आउट हो गया। 3 स्क्वायर माइनस 4a, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको a का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ से क्या मिला मुझे 3a स्क्वायर प्लस 4a इक्वल टू 0, मतलब a इक्वल टू आ जाएगा -4/3, ये आ जाएगा a इक्वल टू -4/3, करेक्ट है। a तो 0 नहीं होगा ना, a 0 नहीं होगा, ये कंडीशन दी हुई है, a 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ से एक बार a 0 होगा और एक बार a -4/3 होगा, करेक्ट, फाइन। तो a की भी वैल्यू आ गई, b की भी वैल्यू आ गई, मतलब ये ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट्स, और इसको देखिए यहाँ पे एपीजीपी का कॉन्सेप्ट है और दूसरा लेंथ ऑफ टेंजेंट का कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन, इफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट पी टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है। और ये जो स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, देखिए पहले वाले सर्कल को मैंने S1 माना, इसको मैंने S1 मान लिया, ठीक है। दिस सर्कल इज S1, ठीक है, S1, ठीक। और इसको मैंने S2 मान लिया और इसको मैंने S3 मान लिया। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट L ये हो जाता है S1, L1 ले लिया, अब L2 बोल दो, S2 और L3 स्क्वायर रूट ऑफ S3, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है, करेक्ट है कि नहीं, फाइन। इसके स्क्वायर की बात कर रहा है, इसका मतलब S1 S2 और S3 इनके स्क्वायर जो है, स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इन AP, ये AP में है, ठीक है। तो इसका मतलब ट्वाइस ऑफ S2 इक्वल टू S1 प्लस S3 होगा। अब आएंगे ट्वाइस ऑफ S2, S2 क्या होगा, S2 होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, S2 ये है तो माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, करेक्ट। तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 2 बार है, हो गया कैंसिल आउट, बच गया आपके पास में क्या -2b स्क्वायर, तो -2b स्क्वायर इक्वल टू -a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ से मुझे मिल गया स्ट्रेट फॉरवर्ड a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिल गया, करेक्ट है। हाँ, 2 के साथ में यहाँ 2, सिर्फ मैंने माइनस को सब्ट्रैक्ट कैंसिल आउट किया है,
तो 2b² इक्वल टू a² प्लस c², मतलब a² b² और c² AP में होंगे। AP में होंगे 2b² इक्वल टू a² प्लस c² आ गया, तो ये भी AP में होंगे। तो आई होप दैट आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिए हैं, जिसमें कि दूसरे चैप्टर्स के भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हुए, तो वो कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गए, सर्कल के क्वेश्चन तो ऑलरेडी चल ही रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।